ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष का विशेष कार्यक्रम शास्त्री रमेश पांडे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। प्रिय दर्शकों, आइए हम गृह आरंभ न्यू पूजन के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम हमें जान लेते हैं कुछ शास्त्र सम्मत बातें जो हमारे लिए बहुत आवश्यक हैं। जब सूर्य उत्तरायण होता है तब गृह आरंभ मुहूर्त प्राप्त होते हैं। माघ, फाल्गुन, वैशाख, ज्येष्ठ ये माह अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ कहे गए हैं। श्रावण, मार्गशीर्ष अर्थात अगहन ये माह मध्यम माह कहे गए हैं। तिथियों का चयन करें तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में दोनों पक्षों में रिक्ता तिथियां छोड़ देनी चाहिए। चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी ये तिथियां रिक्ता तिथियां कहलाती हैं। इन तिथियों को छोड़ देना चाहिए। वार का चयन करें तो सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार ये श्रेष्ठ वार गृह आरंभ में कहे गए हैं। हाँ, आपने सही सुना कि इसमें शनिवार का भी चयन किया गया है। शनिवार भी श्रेष्ठ एवं उत्तम कहा गया है। मंगलवार और रविवार को छोड़ देना चाहिए। नक्षत्र की दृष्टि से देखें तो 27 नक्षत्र एवं अभिजित नक्षत्र को लेकर 28 नक्षत्र प्राप्त होते हैं। सभी के सभी नक्षत्र में गृह आरंभ नहीं कर सकते हैं। उसके लिए अश्विनी नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, मृगशिरा, आर्द्रा, पुष्य तीनों, उत्तरा, अनुराधा, श्रवण, स्वाति, धनिष्ठा, शतभिषा एवं रेवती ये नक्षत्र शुभ एवं श्रेष्ठ कहे गए हैं। लग्न की बात करें तो स्थिर लग्न और द्विस्वभाव लग्न इनका चयन करना चाहिए। निचोड़ आपसे कहा जाए तो गृह आरंभ मुहूर्त में स्थिर लग्न का चयन करना चाहिए और अग्निबाण पंचक ये स्थितियां देख लेनी चाहिए। राहु काल, भद्रा काल, चंद्रबल अवश्य देखना चाहिए। न्यू पूजन में सर्प का मुख, चांदी के सर्प के जोड़े का मुख किस तरफ रखें, यह बहुत भ्रमात्मक स्थितियां लोगों के मन में पैदा कर देती हैं। आइए आज उसका भी समाधान जान लेते हैं। किस माह में सर्प के जोड़े का मुख किस तरफ रखना चाहिए। फाल्गुन, चैत्र और वैशाख में सर्प के जोड़े का मुख, चांदी के सर्प का मुख पश्चिम दिशा की तरफ करके रखना चाहिए। ज्येष्ठ, आषाढ़ और श्रावण में चांदी के सर्प का मुख उत्तर की दिशा की तरफ करके रखना चाहिए। मार्गशीर्ष अर्थात अगहन, पौष और माघ में चांदी के सर्प का मुख दक्षिण दिशा की तरफ करके रखना चाहिए। भाद्रपद, आश्विन एवं कार्तिक में चांदी के सर्प का मुख पूर्व दिशा की तरफ करके रखना चाहिए। किस दिशा से नींव की खुदाई प्रारंभ करें। सिंह, कन्या और तुला राशि में यदि सूर्य का गोचर हो तो नींव की खुदाई आग्नेय कोण से करें। वृश्चिक, धनु और मकर राशि में सूर्य का गोचर हो तो नींव की खुदाई ईशान कोण से करें। यदि सूर्य का गोचर कुंभ, मीन और मेष राशि में हो तो नींव की खुदाई अपने प्लाट के वायव्य कोण से करें। यदि सूर्य का गोचर वृष, मिथुन और कर्क राशि में हो तो अपने प्लाट में नींव की खुदाई अपने प्लाट के नैऋत्य कोण से करें। अर्थात आग्नेय कोण, पूर्व दक्षिण का कोना आग्नेय कोण कहलाता है। ईशान कोण, पूर्व और उत्तर का कोना ईशान कोण कहलाता है। वायव्य कोण, पश्चिम और उत्तर का कोना वायव्य कोण कहलाता है। नैऋत्य कोण, दक्षिण और पश्चिम का कोना नैऋत्य कोण कहलाता है। आइए जानते हैं कि गृह आरंभ के सर्वश्रेष्ठ एवं उत्तम मुहूर्त कौन कौन से हैं। इसी तरह आपको वाहन खरीदने के मुहूर्त, विवाह मुहूर्त, गृह प्रवेश मुहूर्त, मुंडन मुहूर्त
इन सभी मुहूर्त के जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसका लिंक हम नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। इन सभी मुहूर्तों की जानकारी आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आप चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट खोलेंगे और इन सब मुहूर्तों का अलग अलग एक एक बॉक्स बना हुआ है, उसमें जाके आप संपूर्ण एवं विस्तृत जानकारी सभी प्रकार के वीडियो की प्राप्त कर सकते हैं। एवं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम इसका लिंक आपको प्रेषित कर देंगे। आवश्यकमंद लोगों को यह वीडियो अवश्य प्रेषित करें एवं लाइक एवं सब्सक्राइब करें। प्रिय दर्शकों, आइए जानते हैं नवंबर 2025 के शुभ एवं श्रेष्ठ गृह आरंभ या न्यू पूजन मुहूर्त। 7 नवंबर 2025 दिन शुक्रवार, मार्गशीर्ष माह कृष्ण पक्ष, तिथि द्वितीया रहेगी, नक्षत्र रोहिणी रहेगा। राहु काल दिन के 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक रहेंगे। राहु काल का समय आपको छोड़ देना है। चंद्रमा वृष राशि में रहेंगे। जातक के जन्म राशि से अर्थात न्यू पूजन या गृह आरंभ करने वाले के जन्म राशि से चंद्रमा चौथे, 8वें और 12वें भाव में नहीं होना चाहिए। इस बिंदु का आपको ध्यान रखना है। सूर्य विशाखा नक्षत्र में गोचर करेंगे। आज के इस मुहूर्त में भूमि शयन नहीं रहेगा। सर्प का मुख दक्षिण दिशा की तरफ करके रखेंगे। चांदी के जोड़े का सर्प न्यू पूजन में रखा जाता है, उस जोड़े के सर्प का मुख दक्षिण दिशा की तरफ करके रखेंगे। भूमि पूजन या न्यू खुदाई का स्थान प्लाट के आग्नेय दिशा में रहेगा। गृह आरंभ का मुहूर्त स्थिर लग्न सुबह के 7 बजे से सुबह के 9 बजे तक रहेगा। यह समय लाभ का चौघड़िया भी रहेगा। कुंभ, तुला और मिथुन राशि के लिए यह मुहूर्त शुभ नहीं है। अगला भूमि पूजन या गृह आरंभ का श्रेष्ठ मुहूर्त 8 नवंबर 2025 दिन शनिवार, मार्गशीर्ष माह कृष्ण पक्ष, तिथि तृतीया रहेगी। आपको यह मुहूर्त तृतीया तिथि में ही निकाल कर बताया जा रहा है, क्योंकि दोपहर के बाद से चतुर्थी तिथि लग जाएगी और चतुर्थी तिथि रिक्ता तिथि के अंतर्गत आता है। इसीलिए यह मुहूर्त तृतीया तिथि में ही आपको बताया जा रहा है। नक्षत्र मृगशिरा रहेगा। चंद्रमा वृष राशि में रहेंगे। जातक के जन्म राशि से चंद्रमा चौथे, 8वें और 12वें भाव में नहीं होना चाहिए। इस बिंदु का आपको ध्यान रखना है। राहु काल का समय सुबह के 9 बजे से दिन के 10:30 तक रहेगा। राहु काल का समय आपको छोड़ देना है। सूर्य स्वाति नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। इस मुहूर्त में आज के दिन सूर्य स्वाति नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और भूशयन नहीं रहेगा। सर्प का मुख दक्षिण दिशा की तरफ करके रखा जाएगा। चांदी के सर्प का मुख न्यू पूजन में दक्षिण दिशा की तरफ करके रखा जाएगा। भूमि पूजन या न्यू खुदाई आपके प्लाट के आग्नेय दिशा में होगी। गृह आरंभ मुहूर्त स्थिर लग्न और शुभ चौघड़िया वृश्चिक लग्न में होगा। सुबह के 6:50 से सुबह के 8:50 तक ही रहेगा। यह मुहूर्त अल्प मात्रा में ही प्राप्त हो रहा है। कुंभ, तुला, मिथुन राशि के लिए यह मुहूर्त शुभ नहीं है। अगला गृह आरंभ मुहूर्त 15 नवंबर 2025 दिन शनिवार। इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग भी है। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष, तिथि एकादशी, नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी रहेगा। चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे। सूर्य विशाखा नक्षत्र में गोचर करेंगे। इस मुहूर्त में भूमि शयन नहीं है। सर्प का मुख, चांदी के सर्प का मुख दक्षिण दिशा की तरफ करके रखा जाएगा। नींव खुदाई या भूमि पूजन अपने प्लाट के आग्नेय कोण में प्रारंभ करें। अपने प्लाट के आग्नेय कोण में शुरू करें। राहु काल का समय सुबह के 9 बजे से दिन में 10:30 तक रहेगा। राहु काल का समय आपको छोड़ देना है। गृह आरंभ मुहूर्त स्थिर लग्न वृश्चिक लग्न में सुबह 6:30 से दिन में 8:50 तक रहेगा। मिथुन, कुंभ, तुला राशि के लिए यह मुहूर्त शुभ नहीं है। अगला गृह आरंभ मुहूर्त
27 नवंबर 2025 यह मुहूर्त पुराने भवन के स्थान पर नए भवन बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। नए मकान के लिए बहुत आवश्यक होने पर ही इस मुहूर्त का प्रयोग करें। इस मुहूर्त में 27 नवंबर के इस मुहूर्त में पंचक काल दिन के 10:23 के बाद प्रारंभ हो जा रहा है। अतः यह मुहूर्त आपको पंचक काल प्रारंभ होने के पहले ही निकाल कर बताया जा रहा है। 27 नवंबर 2025 दिन गुरुवार, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष, तिथि सप्तमी रहेगी, नक्षत्र धनिष्ठा रहेगा, चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे। राहु काल दिन के 1:30 से दिन में 3 बजे तक रहेगा। राहु काल का समय आपको छोड़ देना है। सूर्य अनुराधा नक्षत्र में गोचर करेंगे। अनुराधा नक्षत्र में गोचर करने से भूमि शयन नहीं रहेगा। नींव पूजन अथवा गृह आरंभ अपने प्लाट के ईशान कोण से प्रारंभ करें। सर्प का मुख, चांदी के सर्प का मुख दक्षिण दिशा की तरफ करके रखा जाएगा। गृह आरंभ मुहूर्त समय स्थिर लग्न वृश्चिक लग्न रहेगा। वृश्चिक लग्न का समय प्रातः 6 बजे से दिन के 8:30 तक है। इसी समय आपको नींव खुदाई का कार्य प्रारंभ करना है। तुला, मिथुन और कुंभ राशि के लिए यह मुहूर्त शुभ नहीं है। दिसंबर 2025 गृह आरंभ मुहूर्त 4 दिसंबर 2025 दिन गुरुवार, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष, तिथि पूर्णिमा रहेगी, नक्षत्र कृत्तिका रहेगा, तदुपरांत रोहिणी नक्षत्र रहेगा, चंद्रमा वृष राशि में रहेंगे। सूर्य का गोचर ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा। ज्येष्ठा नक्षत्र में सूर्य गोचर के कारण भूमि शयन नहीं रहेगा। इस दिन भद्रा स्वर्गलोक की रहेगी, जो भद्रा का अपवाद है। जब मृत्युलोक या पृथ्वी लोक की भद्रा होती है तभी उसका प्रभाव मानव जीवन पर पड़ता है। अतः भद्रा परिहार रहेगा। राहु काल दिन के 1:30 से दिन के 3 बजे तक रहेगा। राहु काल का समय आपको छोड़ देना है। चंद्रमा वृष राशि में रहेंगे। गृह आरंभ करने वाले के जन्म राशि से चंद्रमा चौथे, 8वें और 12वें भाव में नहीं होने चाहिए। इस बिंदु का आपको विशेष ख्याल रखना है। भूमि पूजन अथवा नींव खुदाई अपने प्लाट के ईशान कोण से प्रारंभ करें। गृह आरंभ स्थिर लग्न वृश्चिक लग्न में किया जाएगा, जिसका समय प्रातः 6 बजे से दिन में 7:20 तक रहेगा। दूसरा स्थिर लग्न, गृह आरंभ का दूसरा स्थिर लग्न वृष लग्न दिन में 4 बजे से शाम 5:50 तक रहेगा। कुंभ, तुला और मिथुन राशि के लिए यह मुहूर्त शुभ नहीं है। अगला मुहूर्त 5 दिसंबर 2025 दिन शुक्रवार, पौष माह कृष्ण पक्ष, तिथि प्रतिपदा रहेगी, नक्षत्र रोहिणी रहेगा, चंद्रमा वृष राशि में रहेंगे, सूर्य का गोचर मूल नक्षत्र में रहेगा, भूमि शयन नहीं रहेगा। राहु काल का समय दिन के 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक रहेगा। राहु काल का समय आपको छोड़ देना है। चंद्रमा वृष राशि में रहेंगे, जिससे नींव की खोदाई करने वाले जातक के जन्म राशि से, नींव का पूजन करने वाले जातक के जन्म राशि से चंद्रमा चौथे, 8वें और 12वें भाव में नहीं होना चाहिए। इस बिंदु का आपको विशेष ख्याल रखना है। भूमि पूजन अथवा नींव खुदाई अपने प्लाट के ईशान कोण से प्रारंभ करें। चांदी के सर्प का मुख
दक्षिण दिशा की तरफ करके रखा जाएगा। गृह आरंभ का समय स्थिर लग्न में वृश्चिक लग्न में रहेगा। वृश्चिक लग्न का समय प्रातः 5:15 से दिन के 7:15 तक रहेगा। दूसरा गृह आरंभ का समय अभिजित मुहूर्त और स्थिर लग्न प्राप्त हो रहा है, जिसका समय दोपहर 12:10 से दोपहर 12:40 तक रहेगा। यह समय अल्प अवधि के लिए प्राप्त हो रहा है, इसका आपको ख्याल रखना है। कुंभ, तुला और मिथुन राशि के लिए यह मुहूर्त शुभ नहीं है। दिसंबर माह में इसके पश्चात कोई मुहूर्त प्राप्त नहीं हो रहा है, अतः आप नींव पूजन का यह शुभ मांगलिक कार्य इसी मुहूर्त में संपन्न कर लेने चाहिए। प्रिय दर्शकों, इसी तरीके से सटीक जानकारी से युक्त अन्य बिंदुओं पर वीडियो जैसे जनवरी फरवरी 2026 मुंडन मुहूर्त का वीडियो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2025 वाहन खरीदने के मुहूर्त का वीडियो और फरवरी मार्च 2026 विवाह मुहूर्त का वीडियो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप जाकर अपने आवश्यकता अनुसार इन सभी वीडियो को देख सकते हैं और आवश्यकमंद लोगों के पास शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।